बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम कोई डिटेल के साथ नहीं पढ़ेंगे, कोई डिटेल बुक पे दी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर कराएगा और आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जो बुक में आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती। हाँ, उनका कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन उसके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वो किस तरह आप कंप्रीहेंड करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनेशन है जो आपकी बुक में डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है ना, वो ये है कि चार्जेस एग्जैक्टली एट रेस्ट पे नहीं होते। अगर ये एग्जैक्टली एट रेस्ट पे हों तो एटम तो डाई कर जाएगा ना। एग्जैक्टली रेस्ट पे नहीं होते, हाँ रेस्ट पे होते हैं, हम लिखे बिहेव एज अ रेस्ट, बट एग्जैक्टली रेस्ट पे नहीं होते। इस बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो हमारे पास है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, बुक में दी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो यहाँ पे कूलम फोर्स दी हुई है, आप देख सकते हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। यहाँ पे K कांस्टेंट है और यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है और स्क्वायर के साथ। ये जो पॉइंट चार्जेस है ना, ये नॉन ज़ीरो, कोई भी हो नॉन ज़ीरो चार्जेस, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। चार्ज को पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। कोई पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं, नॉन ज़ीरो चार्ज, कोई भी पॉइंट पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज ज़ीरो ना हो उसे हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और लिमिटेशन जो है ना, चार्जेस शुड बी स्टेशनरी, ठीक है, और इनके बीच जो डिस्टेंस आर है वो ग्रेटर देन द फेमटोमीटर। फेमटोमीटर की क्या वैल्यू है, 10⁻⁻15, ये है फेमटोमीटर। इससे डिस्टेंस ग्रेटर होना चाहिए। होगा क्या डिस्टेंस, अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि जो रिपल्सिव फोर्सेस है ना, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे हावी हो जाएंगी। तो जो कूलम फोर्स है वो फिर न्यूक्लियर फोर्स में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि कूलम फोर्स एक अलग फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स एक अलग फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, ये ओनली अट्रैक्टिव होती है, जबकि कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। न्यूक्लियर फोर्स चूँकि न्यूक्लियस के अंदर ही होती है तो ये शॉर्ट रेंज है। कूलम फोर्स एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स जो है, चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियस के अंदर, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट, लेकिन कूलम फोर्स चार्ज डिपेंडेंट बन जाती है। क्योंकि चार्ज डिपेंडेंट चार्ज होंगे तभी कूलम फोर्स, उनके दरमियान दो पॉजिटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच ही कूलम फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप के की वैल्यू देख सकते हैं, 9 ज़रब 10⁻⁹ 9 ज़रब 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम है, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू हम एवेल्यूएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ई नाड दिया हुआ है। ई नाड भला क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, मेजर ऑफ ईज विद विच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एस्टेब्लिश इन अ मीडियम। ये डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे जो पाई है, पाई भी एक कांस्टेंट है, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता ये पाई होता कौन सा कांस्टेंट है। बेसिकली पाई हमारे पास जो होता है ये अर्शिमीदिस कांस्टेंट इसे कहते हैं। अर्शिमीदिस लॉ पढ़ा होगा, अर्शिमीदिस के कानून आपने पढ़े होंगे बेसिकली 9th-10th में। तो वहाँ पे ये जो इसका कांस्टेंट है उसे पाई कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की, आप देख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे कॉलम स्क्वायर और बटे में आ जाएगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के है वो क्या है, बेसिकली के यहाँ पे डिपेंड जो करता है, एक तो नेचर ऑफ मीडियम की नेचर क्या है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किन यूनिट्स में उसे मैयर किया है, सिस्टम की यूनिट्स क्या हैं जिनमें उन्हें मैयर किया जा रहा है, फोर्स को मैयर किया जा रहा है और डिस्टेंस को मैयर किया जाता है, तो इस पे ये डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं, आर स्क्वायर के साथ इसके हाइपरबोला ग्राफ आ रहा है, आर के साथ मज़ीद ऊपर थोड़ा यहाँ पे एक्सट्रीम था, थोड़ा यहाँ पे फ्री हो जाता है। आर स्क्वायर के साथ जो कि इन्वर्स है, तो डायरेक्ट रिलेशन ग्राफ भी इस तरह आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे फोर्स
अगर आपको दो फोर्सेस दी हुई हैं, दो चार्जेस दिए हुए हैं, उनकी मैग्नीट्यूड मालूम है आपको, तो वो आपके पास या चार्जेस पूछ सकता है या दूसरी फोर्स पूछ सकता है। इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं बुक में। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इलेक्ट्रिकल डाइइलेक्ट्रिक। यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको रिड्यूस करता है। जब ये बीच में आ जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास आई आर डाइइलेक्ट्रिक इनटू ई मीडियम ओवर ई नॉट। यहाँ पे जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका जो रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास कूलम्ब फोर्स का रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स के साथ दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटेंस के साथ भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एफ वैक्यूम फोर्स वैक्यूम ओवर मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ये सिर्फ उलट रिलेशन है। यहाँ पे देखें कैपेसिटेंस मीडियम ओवर कैपेसिटेंस वैक्यूम, ये जो है ना ये हमारे पास इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। बाकी सब के साथ डायरेक्ट वैक्यूम आ रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास वो कोई भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है डाइइलेक्ट्रिक का, तो ये आपके पास रिलेशन दिए हुए हैं, आप इनसे कोई भी न्यूमेरिकल इजीली हल कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसकी जो डेफिनेशन बुक में दी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। मैंने इसे सिंपली लिखा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका हमारे पास यूनिट जो बनेगा न्यूटन पर कूलम। इसे हम वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम अगर फोर्स यहाँ पे लिखें कूलम फोर्स कितनी है, तो ये डायरेक्ट जो हमारे पास रिलेशन आया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसके बाद ये एक रिलेशन बन जाता है, इससे न्यूमेरिकल आ जाए। दूसरा ये भी इसी का रिलेशन है, डेल वी ओवर डेल आर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, नीचे रेडियस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी आ सकता है। यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है वो। और नीचे हमारे पास ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, हमें पता होना चाहिए। फॉर इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितनी होती है, और फॉर अपोजिट फील्ड चार्जेस उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी वेक्टोरियल फॉर्म दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड फॉर्म वो भी दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। बुक में ये चीज़ें आपको डिराइव्ड फॉर्म में मिलेंगी, एज इट नहीं मिलेंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट उसका डिपेंडेंस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट जो डिपेंड करती है ना वो वन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन वन चार्ज नॉट ऑन म्यूचुअल चार्ज बट फोर्स डिपेंड अपॉन। ये बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन म्यूचुअल, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करती है, जबकि हमारे पास कूलम्ब फोर्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है म्यूचुअल चार्जेस पे। म्यूचुअल चार्ज क्या मतलब है, म्यूचुअल चार्ज क्या है यहाँ पे? म्यूचुअल चार्ज का मतलब है कि दो चार्जेस हमारे पास मौजूद है, अगर कोई तीसरा चार्ज उसकी प्रेजेंस में उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट रहेगा। तीसरे चार्ज से उनकी मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्जेस इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हाँ, अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे ऊपर ऊपर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
सबसे पहले इसे V से हम शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। ये इसकी डेफिनेशन होगी। हम कोई भी चार्ज एक इन्फिनिट पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ले आते हैं इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। तो इसके जो फार्मूले हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स ये दी हुई हैं मुख्तलिफ। बेसिकली जो हमारे पास वर्क डन ओवर चार्ज, इसको हम के क्यू ओवर आर, उसके बाद एफ डी एम जी एच, यहाँ पे हम डब्ल्यू को मज़ीद डिज़ोल्व करते जाएं तो ये हमारे पास मुख्तलिफ रिलेशंस आ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो यूनिट है हमारे पास वो होता है जॉल पर कूलम, जिसे हम क्या कहते हैं वोल्ट। अगर हम इसे न्यूटन में देखें तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम। नीचे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या डिफरेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो फार्मूला है सेम है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है किसी भी चार्ज को ले आने में, तो उससे कहते हैं पोटेंशियल। इसे हम डेल वी से शो करते हैं। इसके रिलेशन भी एज इट आपको दिए हुए हैं। उसके बाद है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है दैट कैन स्टोर चार्ज एंड एनर्जी और चार्ज दोनों। इसकी वजाहत दी हुई है बुक में, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊँगा वो की पॉइंट्स बताऊँगा। की पॉइंट्स, बेसिक की पॉइंट्स इसके क्या हैं। अ डिवाइस दैट कैन स्टोर अ चार्ज दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। ये डीसी बुलाकर होता है, ये डीसी को अपने अंदर से पास नहीं करने देता, जबकि एसी पासर होता है, डीसी बुलाकर होता है। स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। और नीचे आप देख सकते हैं चार्ज स्टोर्ड। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज जो होता है हमारे पास प्लेट के सरफेस पे स्टोर होता है, और जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। सीरीज़ में जो है चार्ज, इन सीरीज़ कैपेसिटर को जो चार्ज किया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस की मदद से हम इसे चार्ज करते हैं। नेट चार्ज स्टोर्ड बाय द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ज़ीरो। एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव। फर्ज करें एक पे पॉजिटिव क्यू है, दूसरे पे पॉजिटिव नेगेटिव क्यू है, तो नेट चार्ज होगा नेट ज़ीरो होगा। नेट वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं। इसके फार्मूले आप देख सकते हैं नीचे दिए हुए हैं। इसके फार्मूले ये देखें, कैपेसिटेंस क्यू ओवर वो चार्ज बटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका अब यूनिट क्या बनेगा, कूलम चार्ज का आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, जिसे हम क्या कहते हैं फैरेड। फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट है। अब मज़ीद हम अगर इसे डिज़ोल्व करें तो क्यू हमारे पास एन ई, तो वोल्ट, फिर इसके मज़ीद हम करें तो ये भी इसका रिलेशन बनता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अगर हम इसे देखें किसी मीडियम कंपैरिजन्स में तो ये मज़ीद ये रिलेशन आ जाएगा। हम यहाँ पे डिपेंडेंस देख सकते हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द जियोमेट्री। जियोमेट्री में क्या आ जाता है, एरिया, लेंथ, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मीडियम के बीच में, मीडियम प्लेट्स के बीच में मीडियम कौन सा है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। आगे है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड, हाँ ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड, चूँकि रेशियो है ये एज इट रहती है, एक के बढ़ाने से दूसरी कम हो, दूसरी के कम होने से दूसरी बढ़े, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी जो स्टोर होती है वो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है हाफ क्यू वी। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हाफ क्यू वी। अगर हम मज़ीद इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं हाफ सी वी स्केयर, उसके बाद मज़ीद करें क्यू स्केयर ओवर टू सी, इस तरह भी है। अब ये इसकी मज़ीद ये फॉर्म भी है। अगर पैरेलल फॉर्म में हम कैपेसिटेंस देखें किसी भी कैपेसिटर की, तो वो हमारे पास जो होती है ना, ये आपके सामने दी हुई है, सी इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C1 + C2। अगर हम इसकी इफ़ेक्टिव देखें तो ये नंबर ऑफ़ चार्जेस n हो तो ये NC हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, जबकि सीरीज़ में ये क्या हो जाएगा,
इक्वलेंट हाफ 1/C1+1, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज़ करते हैं एनर्जी का वो हाफ CV² के लिए, जबकि सीरीज़ में जो करते हैं Q²/TC, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और यहाँ पे हमारे पास चार्ज और करंट सेम होता है सीरीज़ में। तो यहाँ पे पैरेलल में जो एनर्जी का आएगा हमारे पास रिलेशन वो डायरेक्ट आएगा कैपेसिटेंस से, जबकि सीरीज़ में जो आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्स E1/E2 C2/C1। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके की पॉइंट्स हैं। क्यू पॉइंट्स कौन से हैं भला, ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। Coulomb force is applicable only for the point charges. It is mutual force. It obeys Newton third law and inverse square law. For metals, चूँकि metals तो अच्छे कंडक्टर होते हैं तो फिर हम इन्हें यूज़ क्यों नहीं करते, इसके लिए Coulomb force ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे इन्फिनिट होता है। समथिंग इन्फिनिट ज़ीरो हो जाएगा। फोर्स बिकम हाफ ऑफ ओरिजिनल व्हेन पैराफिन पेपर इज़ यूज। पैराफिन की वैल्यू दी हुई है, डाइलेक्ट्रिक इसका 2 होता है तो इसकी हाफ हो जाएगी 1/2। फॉर वैक्यूम ये भी दी हुई है टेबल बुक में, इसके लिए डाइलेक्ट्रिक 1 होता है, एयर के लिए 1.0006। डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम फॉर डिस्टिल्ड वाटर ये भी बुक में दी हुई है, 78.5 होता है, बट Coulomb फोर्स लेस होती है, क्योंकि Coulomb फोर्स लेस होगी। द स्मॉलेस्ट मिनिमम चार्ज ऑन अ मटेरियल इज़ ऑलवेज 1.6 10⁻⁻19 कोलम। इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता, ये स्मॉलेस्ट है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, याद रखिएगा, कंसेप्चुअल पॉइंट है। चार्ज कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी चार्ज कभी नहीं हो सकता, चार्ज हमेशा फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, ये भी याद रखिएगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विद आउट मैस, बट मैस कैन एग्जिस्ट, यस। अल्टीमेट टेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी इज रिपल्जन नॉट अट्रैक्शन। इसका अल्टीमेट चार्ज जो होता है ना, रिजल्ट रिपल्जन होता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व, ये आपको पता है, चार्ज कंजर्व होता है, क्वांटाइज्ड होता है। Coulomb फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है, ये ओबे करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, जबकि Coulomb फोर्स डिपेंड करती है बोथ सोर्स एंड टेस्ट चार्ज। अब आप पूछेंगे हमें फोर्स चार्ज, ये सोर्स क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। जो टेस्ट चार्ज होता है ना, जिसके हमें तमाम के तमाम पैरामीटर्स नाउन हो, वो होता है टेस्ट चार्ज। जबकि सोर्स चार्ज होता है हुज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आर टू बी डिटरमाइंड, जिसके हमने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर डिटरमाइन करते हैं वो सोर्स चार्ज होता है, और जिसके हमें मालूम होते हैं तमाम के तमाम पैरामीटर्स वो होता है टेस्ट चार्ज। इसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल पॉइंट्स, और ये अहम पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 10⁻⁻19 जॉल। अगर इस जॉल को हम कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको 1 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फोर्स और यहाँ पे को ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके डिफरेंस दिए हुए, ये भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पास करके वीडियो को, चूँकि मेरे पास इतना वीडियो लेंथी हो रही है तो यहाँ पे आप पास करके इसे पढ़ सकते हैं। ये मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड लेस फोर्स, इनके भी बेहतरीन रिलेशन पॉसिबल सब के सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक रहता है हमारे पास जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ऐसी औरली मैं आपको समझा देता हूँ। वो है हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, ये बुक में भी आपके साथ डिटेल में दिया हुआ है। तो बेसिकली जो कैपेसिटर के चार्ज कांस्टेंट होते हैं वो 5 होते हैं। आइडियली तो इसे हम 100% ये चार्ज होता ही नहीं है, 100% ये चार्ज मैक्सिमम ग्रेटर देन 90 हो सकता है। ये इसमें जो पॉइंट है याद रखने वाला, इसके चार 5 टाइम कांस्टेंट हैं, और जो 5वें पे होता है ये मैक्सिमम 99 से ज़्यादा होता है, लेकिन 100% एग्जैक्टली हो ही नहीं सकता।
और इसके हमारे पास 100 ग्रेटर देन 99 हम इसे कह सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते। प्रैक्टिकली इतना ही होता है ये चार्ज। आइडियली इसके लिए जो टाइम होता है वो इन्फिनिट होता है। हम ये नहीं कह सकते इसके लिए 5 टाइम कॉन्स्टेंट, वो इन्फिनिट होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये हमारे पास कुछ शार्ट लिस्टेड टॉपिक था। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं इसके डिटेल नोट्स, वो भी आपको मिल जाएंगे। वो एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के डिटेल्ड नोट्स। ये अगर आपको चाहिए ये आप ले सकते हैं, अलग में आपको मिल सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में। कमेंट में आप बता सकते हैं। इसके अलावा कहीं कोई पॉइंट्स अगर नहीं हो क्लियर तो आप यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई भी किया हुआ है साथ साथ, और डिटेल्स भी दी हुई हैं। यहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन का भी बताया गया है, और साथ न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं ताकि आप साथ साथ ख़ुद को रेक्टिफाइड करते जाएं। ज़ीरो फील्ड लोकेशन के बहुत अच्छा कंसेप्ट, पाँचों के पाँचों पॉइंट दिए हुए। तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी इशू पूछ सकते हैं। थैंक यू।